नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने नीट छात्रा मामले को लेकर कहा कि पहले ऐसी घटनाएं जब घट जाती थीं तो सरकार जांच भी नहीं कराती थी, लेकिन अब तुरंत एसआईटी गठित की गई, अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। प्रमोद चंद्रवंशी ने इसके साथ ही कहा कि सरकार इस मामले पूरी तरह से गंभीर है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी सजा हो। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। इसी राज्य में, इसी पटना में गौतम शिल्पी कांड हुआ था। पूरा बिहार आंदोलित था। सरकार जांच कराने से भाग रही थी, सरकार जांच कराना नहीं चाहती थी और लोगों के ऊपर पुलिस की डंडे चल रहे थे। लेकिन यह सरकार को जैसे संज्ञान में आया कि यह ऐसी घटना घटी है, सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया, उसको जांच कराने का पूरी स्वतंत्रता छोड़ दी और जो भी इसमें दोषी होंगे वो दोषी बचेंगे नहीं। क्या लगता है एसआईटी पूरी तरह से फेल हो गई? नहीं, देखिए, फेल नहीं होगी। सबके जांच करने का अपना एक दायरा है, उसका एक सीमा है। तो इतना संस्थाएं क्यों बनी है, एसआईटी है, सीबीआई है, इतना तो सबका अपना एक दायरा है, एक सीमा है। उसके पार नहीं लगा तब तो सीबीआई की एंट्री हुई। नहीं, परिजनों की सर काफी लेट हो गया सीबीआई की एंट्री को, अब तो सबूत देखिए लेट नहीं, सीबीआई जहां भी कोई अपराधी होगा वो उसको खोज करके लाएगी ही और सरकार उसको कड़ी से कड़ी दंड देगी। रोहिणी आचार्य ने भी सवाल उठाया है। रोहिणी आचार्य अपने पिताजी से पहले सवाल उठाए ना, गौतम शिल्पी कांड में क्या हुआ था। आप उनको नहीं पता होगा, गौतम शिल्पी कांड में पटना के लोग आंदोलन कर रहे थे, न्यायिक जांच कराने के लिए पुलिस की लाठी खा रहे थे, लेकिन यहाँ किसी के दबाव में सरकार जांच नहीं करवा रही है। सरकार अपनी स्वेच्छा से, जैसे सरकार को संज्ञान में आया, सरकार इसको जांच करने के लिए पूरी स्वतंत्रता और एसआईटी को गठन कर दिया। अब सीबीआई का है, सीबीआई जांच करेगी। पीड़िता के परिवार अभी भी आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी साहब हमको बोल रहे थे कि मान लीजिए कि आत्महत्या हुआ है। अब उनके परिजन क्या कहें मुझे नहीं मालूम। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीट छात्रा केस की जांच अब सीबीआई से कराने की सिफारिश राज्य सरकार ने की है। अब इसको लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी बिहार सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं। जी हाँ, सीआईडी और एसआईटी की टीम उसमें शामिल थी, जांच कर रही थी, लेकिन पप्पू यादव ने कहा कि अब इन दो बड़ी एजेंसियों से भी अगर ये मामला हल नहीं हो सका, न्याय नहीं मिल सका, तो ये बिहार सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का पूरी तरह से फेल्यूर है, वो फेल हो गई। सीएम नीतीश कुमार का पुलिस प्रशासन जो है वो फेल हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की भी बात करते हुए कहा कि उन्होंने परिवार से मुलाकात की थी, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो उनके परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। बिहार पुलिस ने नीतीश कुमार जी के शासन को डेंट किया है, साफ पर सवाल खड़ा किया और दो महत्वपूर्ण एजेंसी बिहार की एसआईटी और सीआईडी, इससे बड़ी महत्वपूर्ण एजेंसी अब क्या हो सकती। दोनों महत्वपूर्ण एजेंसी हमारी फेल्योर हो गई किसी के दबाव में। अब नीचे से ऊपर तक सभी लोगों की एक ही तरह की भाषा, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फिर दूसरी रिपोर्ट भी वैज्ञानिक रिपोर्ट आ गई और दोनों रिपोर्ट ने कह दिया बलात्कार हुए हैं। अब आप परिवार को कह रहे हैं कि आप मान लो कि आपकी बच्ची आत्महत्या की है। ठीक है, परिवार कल उनको गाली गलौज करना, एक मां को बुरे भद्दे गाली देना और घेर करके कि चलो बड़े नेता के पास, यह कौन सा लॉ और कानून कहता है। सभी की भूमिका की जांच
होनी चाहिए। पिछले दरवाजे से बच्ची को क्यों ले जाएंगे? बच्ची को मारने में डॉक्टर सतीश और प्रभात हॉस्पिटल की बड़ी भूमिका है। उनकी पूरी समरी और रिपोर्ट की जांच व्यापक रूप से होनी चाहिए। अभिषेक और निरंजन के साथ किस किस नेता पदाधिकारी का पैसा है व्यापक हो, और अभिषेक के द्वारा वो मनीष रंजन के द्वारा किस किस नेता पदाधिकारी को लड़कियां परोसी जाती, इसकी भी जांच। और इतने दिनों के बाद सम्राट जी और नीतीश जी आपको देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप इसको स्वीकार कर लिए हैं कि आपकी पुलिस बिल्कुल निकम्मी है, निर्दोष को फंसाती है, सही आदमी को जेल भेजती है, गलत आदमी को बचाती है। आपकी पुलिस पॉलिटिकल डाटा से अप्रभावित है। आपकी पुलिस राजनीतिकरण का एक उदाहरण हो गया है, और सिर्फ जमीन दलाल, सेक्स रैकेटर, बालू, शराब माफियाओं को संरक्षण करती है और उसके से पैसे पाती है। लेकिन हम विपक्ष के नेताओं से और विपक्ष के सारे एमपी से और विशेष तौर पर विजय सिन्हा जी से आग्रह करेंगे कि आप में थोड़ी भी सामाजिकता बची थी कि आप वहां गए और आप उस परिवार के साथ खड़े रहे। मेरा आग्रह है विजय जी उस परिवार को बचाइए। और मैं विजय बाबू से फोन पर बातचीत भी रात में किया कि उस परिवार की सुरक्षा करिए। मुझे उम्मीद है कि विजय बाबू डिप्टी सीएम साहब उस परिवार की रक्षा कर पाएंगे, न्याय दिला पाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं। जो मेरी बातचीत विजय सिन्हा जी से हुई उसमें मुझे लगा कि विजय सिन्हा जी हर परिस्थिति में उस परिवार के साथ खड़े। उनके अलावे मैंने ना तो गिरिराज बाबू को कभी देखा और ना ही जाति के नाम पर वोट लेने वाले किसी नेताओं को देखा उस परिवार के साथ खड़े हुए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीट छात्रा केस को अब सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है, जिसके बाद अब नीट छात्रा के परिजनों का भी बयान सामने आया है, जिसमें परिजन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए हमने सीबीआई जांच की कभी मांग ही नहीं की, हमने इसकी न्यायिक जांच की मांग की थी। इस दौरान और उन्होंने क्या कुछ कहा सुने इस वीडियो में। सर, हम लोगों के द्वारा परिवार के द्वारा कभी भी सीबीआई जांच का मांग नहीं किया गया था। हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं, जिस तरह से लीपापोती बिहार पुलिस कर रही थी उसको देखते हुए हम लोग शुरू से ही मांग कर रहे थे कि इस मामला की जांच न्यायिक जांच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अधीन या हाई कोर्ट के अधीन। अब सर टोटल जो सबूत है उसको लिपिबद्ध करके साक्ष्य मिटा करके बिहार पुलिस के द्वारा सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि जो इंसाफ है, जो असलियत वो पता चलेगा? इसलिए सीबीआई भी वही करेगी। डीजीपी साहब जो थे हम लोग को धमकाए कि ठीक है हम केस को ट्रांसफर कर देते हैं सीबीआई के, और सीबीआई आप लोग को दौड़ाते रहेगी, दौड़ते रहिएगा 2 साल, उसके बाद थक जाइएगा, उसके बाद फिर बताइएगा क्या हुआ। सो तो हम लोग को भरोसा था सीबीआई पे सर, लेकिन सीबीआई का इस्तेमाल हम लोग को डराने धमकाने के लिए डीजीपी के द्वारा किया गया। इसलिए भरोसा आप सर सीबीआई पे भी नहीं है, और जिस तरह से काम यहाँ पे एसआईटी किया है वही काम सीबीआई भी दोहराएगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितना दिन में पूरा साक्ष्य मिटा करके केस को बिहार पुलिस ट्रांसफर कर रही है कहां सीबीआई को, उस पूरा समूचा तो मिटा दिया सब कुछ। और अगर कोई भी न्यायिक जांच भी हो और सीबीआई अगर जांच करेगी तो एक ही मांग है सर को ये कि हाई कोर्ट के
दिशा निर्देश में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जांच हो। जितना सबूत मिटाया गया है, जो भी मतलब जांच में खामियां है, उसको देखते हुए जांच को बढ़ाया जाए, तब इंसाफ मिल सकता है। ऐसे सर हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है कि सीबीआई जांच या एसआईटी जांच से कुछ होने जाने वाला है। नहीं, भरोसा नहीं है, क्योंकि डीजीपी बोल चुके हैं कल कि आप जाओ, देते हैं सीबीआई को जांच, दौड़ते रहना, देख लेंगे क्या करना है। सो किस पे भरोसा, क्या न्यायिक जांच सर, न्यायिक जांच। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से हम लोग का मतलब रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके कुछ संज्ञान लें। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो संज्ञान लें और इस जांच को अपने अधीन देख रेख में जांच प्रक्रिया वो आगे बढ़ाया जाए। और जिसको छुपाया गया है, जो लोग बचाया जा रहा है, उसको पर्दाफाश होगा जब कोर्ट के डर से जांच होगा तब सर, नहीं तो बाकी तो समझिए रहे हैं। किसको बचाया जा रहा है, क्या लगता है? जो गुनाहगार है, असली गुनाहगार है सर। कौन है? तो हॉस्टल जो है, हॉस्टल बताएगा ना हॉस्टल संचालक कि बच्ची के साथ क्या हुआ। पहले तो मान नहीं रहे थे कि इसके साथ गलत हुआ है, जब सारा रिपोर्ट आ गया, एफएसएल आ गया, रिपोर्ट में पुष्टि हो गया, पीएम में हो गया, तो कह रहे हैं कि नहीं ये एक गलत रिपोर्ट है। हाँ, तो हम लोग बोले कि तो किसका रिपोर्ट आप मानिएगा? प्रभात मेमोरियल का रिपोर्ट मानेंगे। ये वक्तव्य है डीजीपी साहब का। बताइए सर, क्या लगता है सर, क्या मंशा होगी? मंशा है इसमें, जो भी लोग शामिल हैं बहुत प्रभावशाली लोग हैं, समझे ना, उनको बचाने के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र, पूरा सरकारी तंत्र मिला हुआ है सर। और ये तो है साफ जाहिर होता है कि मामला ठंडा बस्ता में चला जाए, इसलिए सीबीआई को सौंप दिए, जो किरकिरी नहीं हो। भाई आप तो जान ही रहे थे कि क्या होना है, तो पहले ही सीबीआई को देते, तो कुछ करती हो शुरू में ही। तो इसलिए हम फिर से मांग कर रहे हैं कि आदरणीय न्यायालय के द्वारा ये पूरा जो चीज है उसका देख रेख हो, उनके अधीन ही कोई भी एजेंसी अगर जांच करती है तो न्यायालय के अधीन होकर के जवाबदेही रहे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के। ऐसा नहीं विश्वास है सर। माननीय उच्च न्यायालय के अधीन जांच हो, यही परिवार के पीड़ित की मांग है। और मैं क्या कर सकता हूं विशेष? सीबीआई की जांच हुई तो आप इससे संतुष्ट नहीं है? जी ना, संतुष्ट। क्या लगता है आपको इसमें? क्या लगता है, तो शुरू से ही मिली भगत है प्रशासन का और हॉस्टल का और हॉस्पिटल का। बहुत बार मैं ये कह चुका हूँ मीडिया के माध्यम से, और सरकार चाह रही है कि मामलों को दबाया जा सके। तो गृह मंत्री ने तो सीबीआई की जांच कर दी है, तो जांच कर दी है, लेकिन हम लोग तो मांग थोड़े किए हैं। हम लोग सीबीआई जांच की मांग कभी नहीं की है। आप क्या मांगे? न्यायिक जांच की मांग किए हैं। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि न्यायिक जांच हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की देख रेख में, और हम लोग यही मांग किए हैं। और इस बार भी मैं यही मांग कर रहा हूँ कि न्यायिक जांच हो, ताकि निष्पक्ष न्याय मिल सके। सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहते? सीबीआई जांच की नहीं चाहते हम लोग, तो डिमांड ही नहीं की सरकार अपने मन से सीबीआई जांच की मांग करे। सीबीआई जांच मतलब जो एसआईटी कर रहे वही सीबीआई करेगी बस। कल क्या हुआ था? अपने डीजीपी से बात हुई थी तो डीजीपी तो वो कल वही बोले कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है, तरह तरह की बातें हम लोग निराधार आरोप लगा रहे हैं। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में अब जांच का जिम्मा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपे जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बिहार सरकार ने इस कांड की सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर पटना में हुई नीट छात्रा की हत्या संदिग्ध मौत कांड संख्या 1426 की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले का पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और किसी भी स्तर पर संदेह की गुंजाइश न रहे। मामला पटना के एक गर्ल हॉस्टल से जुड़ा है, जहां जहानाबाद जिले की छात्रा रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। छात्रा की मौत को लेकर शुरुआत से ही कई सवाल उठते रहे। परिजनों का दावा है कि आत्महत्या नहीं बल्कि साजिश के तहत की गई हत्या है, जबकि पुलिस प्रशासन शुरुआती जांच में आत्महत्या की बात कहता रहा। इसी विरोधाभास ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है। शुक्रवार को छात्रा के माता पिता और परिजन बिहार के डीजीपी से मिलने पटना पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शीर्ष पुलिस अधिकारी से बातचीत के बाद उन्हें न्याय का भरोसा मिलेगा, लेकिन मुलाकात के बाद उनका गुस्सा और दर्द दोनों ही फूट पड़ा। परिजनों का आरोप है कि डीजीपी कार्यालय में उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा देने के बजाय समझौते और आत्महत्या की थ्योरी स्वीकार करने की सलाह दी गई। छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान यह कहा गया कि उनकी बेटी ने हत्या की है और इसे साबित करने के लिए एक डायरी दिखाई गई, जिसे छात्रा द्वारा लिखा गया बताया गया। हालांकि परिजनों का कहना है कि उस डायरी में ऐसा कोई शब्द या संकेत नहीं है जिससे आत्महत्या की पुष्टि हो सके। उनका आरोप है कि पुलिस जबरन इस केस को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रही है। बिहार सरकार शुरू से ही कानून के राज में, आपने देखा कि जब घटना घटी तो एसआईटी का गठन किया गया, साथ में सीआईडी को भी जोड़ा गया और विस्तृत जांच बहुत ही सूक्ष्म तरीके से चल रहा था। लेकिन कुछ लोग पीड़िता के परिवार को और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विभिन्न तरह के भ्रामक बातों को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार सरकार चाहती है कि सही अपराधी तक और अपराधी को चिन्हित करके उसको सजा दिलाया जाए, और हम पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने पीड़िता के माता पिता के मांग पर, जैसा कि गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया है कि इसको सीबीआई से जांच कराई जाए और सही अपराधी को सजा मिले, बिहार सरकार इस बात के लिए चिंता कर रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।